नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू और डिप्टी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मोनालिसा के नाम की घोषणा। उत्पाद विभाग की टीम ने चांदनी चौक पर छापामारी कर एक ट्रक 100 कार्टून विदेशी शराब को किया जब्त। और रेलवे स्टेशन रोड पर दलित सेना ने शराब कांड में मारे गए व्यक्ति के मुआवजे की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार का जलाया पुतला। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मेयर चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने मेयर पद के प्रत्याशी निर्मला साहू और उप मेयर पद के प्रत्याशी मोनालिसा का नाम को ऐलान किया। निर्मला साहू जी को हम लोग मेयर के लिए, और आज ये सारी बैठक में मोनालिसा के बारे में लोगों ने कहा कि उनको डिप्टी मेयर के लिए आप कीजिए, और सब लोग की सहमति है। सभी लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, ये पहली बार सीधे डायरेक्ट जनता का चुनाव हो रहा है। वहाँ गुट किसी का नहीं, जनता का कैंडिडेट बन करके चुनाव लड़ रही है और दोनों चुनाव में बिल्कुल विजयी होगी। जनता को मैं यही कहूँगा कि शहर को विकास और विनाश दो धारा है। हमने एक धारा जो हम लोग जिसको समर्थन दिए हैं, समाज ने समर्थन दिया, वो विकास की धारा है, और 27 साल से जो शहर को लूटा है वो विनाश की धारा है। विकास की धारा को बहाइए और शहर को सुंदर बनाइए। मेयर चुनाव को लेकर बाजार अब एकदम गर्म है, और इस पर पूर्व मंत्री जी हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी, अभी आपने बैठक की है, और बैठक में क्या निर्णय लिया है उसको लेकर? देखिए, सभी मुजफ्फरपुर में सभी समाज के लोग ने मिलजुल करके आज 2 दिनों से सभी लोग बातचीत कर रहा था। डिफरेंट जगह लोगों ने मीटिंग किया है। हमारे जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी मीटिंग किए। सब लोगों का निर्णय यही हुआ है कि निर्मला साहू जी को हम लोग मेयर के लिए, और आज ये सारी बैठक में मोनालिसा के बारे में लोगों ने कहा कि उनको डिप्टी मेयर के लिए आप कीजिए, और सब लोग की सहमति है। सभी लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, ये पहली बार सीधे डायरेक्ट जनता का चुनाव हो रहा है। उसमें हमारा ही पहल था चुनाव, लेकिन आज जनता उस पर मोहर लगाई है, और यह कैंडिडेट सुरेश शर्मा गुट किसी का नहीं, जनता का कैंडिडेट बन करके चुनाव लड़ रही है, और दोनों चुनाव में बिल्कुल विजयी होगी। अच्छा, जनता को क्या संदेश देंगे शहर के लोग? जनता को मैं यही कहूँगा कि शहर को विकास और विनाश दो धारा है। हमने एक धारा जो हम लोग जिसको समर्थन दिए हैं, समाज ने समर्थन दिया, वो विकास की धारा है, और 27 साल से जो शहर को लूटा है वो विनाश की धारा है। विकास की धारा को बहाइए और शहर को सुंदर बनाइए। ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। इनका कहना है कि आज जो बैठक हुई है, भाजपा ने मेयर पद के लिए निर्मला साहू के नाम की घोषणा की है। इसके बाद अब शहर की राजनीति जरूर गरमाएगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर चांदनी चौक स्थित छापामारी कर एक ट्रक से 100 कार्टून विदेशी शराब जब्त किए। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई में मिनी ट्रक से लाखों का शराब बरामद। मिनी ट्रक का चालक को भी गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। कारोबारी के संबंध में जांच की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने चांदनी चौक के दिल्ली मोड़ के पास एक विशेष टीम लगाकर यूपी नंबर को मिनी ट्रक को जांच की तो पता चला कि भूसी के अंदर रखे गए 100 कार्टून ऊपर विदेशी शराब को मिनी ट्रक के अंदर छुपा कर रखा गया है। उसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने चालक को गिरफ्तार करते हुए आबकारी थाना लाया, जिसके पूछताछ के आधार पर पता चला कि उसी के अंदर रखे गए विदेशी शराब हरियाणा से लाई जा रही है और उसे हाजीपुर की कारोबारी को सुपुर्द करना था। इस टीम ने पटना मद्य निषेध की टीम भी शामिल थी, जो शराब के संबंध में विशेष जानकारी इकट्ठा कर रहे थे।
हालांकि मिनी ट्रक पर लोड शराब के कार्टून भी गिनती की जा रही है और स्थानीय भालू के अनुसार ट्रक पर लोड शराब की कीमत करीब 20 से 25 लाख आंकी जा रही है। साथ ही अधिकारी विभाग की टीम वैशाली जिले के हाजीपुर की कार्रवाई के संबंध में पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जा सके। कल उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में देर रात्रि अहियापुर थाना अंतर्गत शहनशाह होटल के पास ब्रेथनाइजर मशीन से जांच की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक ट्रक जिस पे अवैध विदेशी शराब लोड है दरभंगा साइड से अपने मुजफ्फरपुर ज़िले में आ रही है, तो तुरंत छापामार टीम को अलर्ट किया और गुप्त तरीके से ट्रक के आने की प्रतीक्षा की और देर रात्रि जब ट्रक वहाँ से गुजरी तो ट्रक संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसी आधार पर ट्रक का पीछा किया गया शहनशाह दिल्ली मोड़ चौक से और चांदनी चौक फ्लाईओवर के नीचे जहाँ ट्रक मुड़ रही थी वहाँ पर इसे पकड़ लिया गया। कैसे रखी गई थी उसमें शराब? ट्रक के ऊपर भूसे की या पशु अनाज लोड है बोरे में और उसके नीचे विदेशी शराब को छिपाया गया है। इसमें एक चालक की गिरफ्तारी हुई है। चालक वैशाली जिले का रहने वाला है और चालक ट्रक को वैशाली जिले में पासवान चौक पर किसी शराब माफिया को डिलीवरी देने वाला था, जिसकी अभी जांच चल रही है। कहाँ से लाई जा रही थी, कुछ सूचना है क्या? शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है और संभावना है कि वो उसी राज्य से बिहार में तस्करी के लिए लाई गई है। इसके अलावा भी सब गिरफ्तारियां हैं विभिन्न क्षेत्रों से। कल विशेष अभियान चलाया गया था और जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि लोगों के अपार समर्थन मिलने से कई प्रत्याशी घबरा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों का अपार जन समूह सभी समर्थन हमको मिल रहा है। सभी समुदाय सभी वर्गों का समर्थन मुझे प्राप्त है। सभी समर्थन दे रहे हैं और हम यहाँ पर जनता का विकास करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो रोड नाला इसके विकास के लिए आए हैं। जैसा कि आप देखे होइएगा 6 महीने का मेरा कार्यकाल देखिए। मेयर चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ राकेश कुमार पिंटू जी हैं और ये भी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। राकेश जी, तो जिस तरीके का आप जनसंपर्क अभियान जितना तेज कर रहे हैं और लगातार शहरों में बने हुए हैं, जनता को क्या मैसेज देंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों का अपार जन समूह सभी समर्थन हमको मिल रहा है। सभी समुदाय सभी वर्गों का समर्थन मुझे प्राप्त है। सभी समर्थन दे रहे हैं और हम यहाँ पर जनता का विकास करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो रोड नाला इसके विकास के लिए आए हैं। जैसा कि आप देखे होइएगा 6 महीने का मेरा कार्यकाल देखिए और उसमें जो मैंने काम किया है उसी आधार पर 5 साल में पूरे शहर का ये विकास का गंगा बहा दूंगा, इतना बस जनता को विश्वास दिलाता हूँ। राकेश जी, जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं जो लगातार वो आप पर लगातार हमला कर रहे हैं, उस पर क्या करना है? अब सब जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का लड़ाई हम ही से है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में मैंने जो काम किया है वो लोग देख रहे हैं कि लड़ाई अब राकेश कुमार पिंटू से इनका है, सबका है और सभी हम ही पर हमला करने जा रहे हैं। तो सभी का एक ही हम कहते हैं कि कबूतर आसमान में उड़ेगा और शांति का संदेश फैला के रहेगा। ये थे राकेश कुमार पिंटू जी। इनका दावा है और कहना भी है कि जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं वो लगातार हम ही से लड़ाई करने की घोषणा करें। इसका मतलब है कि कबूतर आकाश में जरूर उड़ेगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग मेरे साथ खड़े हैं। आज पूरा माहौल जो है गर्म हो गया है। चुनावी गर्माहट जो है और चुनावी चर्चा सारे मोहल्ले के लोग हैं। यहाँ पर जितने खड़े हैं आप देख रहे सब मोहल्ले के लोग हैं और सारे जगह से लोग बुला रहे हैं कि राकेश जी आइए, हम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं।
आज सुबह 6 बजे से ही लोग जो है दूरा पर जाकर खींच कर लेके आ रहे हैं कि आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और हर जगह जगह पे जो है लोग खुद से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ठंड जो है एक प्राकृतिक है, उससे भी लोगों को बचना है, लेकिन जो भ्रष्टाचारियों का जो तंत्र चल रहा है उससे बचने के लिए जो है इस ठंड का मुकाबला करना पड़ेगा। चुनाव में बहुत कुछ दिन शेष बच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ठंड इतनी अधिक बढ़ गई है और उसमें राजनीतिक काफी अपना चरम सीमा पर है। मेयर चुनाव को लेकर लगातार जो मेयर प्रत्याशी हैं जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। ये देख सकते हैं इन नारों के साथ राकेश कुमार साहू जो पंखा टोली में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी कड़ाके की ठंड में इतने समर्थकों के साथ किस मैसेज दे रहे हैं लोगों के बीच, क्या मैसेज दे रहे हैं? आज पूरा माहौल जो है गर्म हो गया है। चुनावी गर्माहट जो है और चुनावी चर्चा, सारे मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर जितने खड़े हैं, आप देख रहे सब मोहल्ले के लोग हैं और सारे जगह से लोग बुला रहे हैं कि राकेश जी आइए, हम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से ही लोग जो है दूरा पर जाकर खींच कर लेके आ रहे हैं कि आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और हर जगह जगह पे जो है लोग खुद से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ठंड जो है एक प्राकृतिक है, उससे भी लोगों को बचना है, लेकिन जो भ्रष्टाचारियों का जो तंत्र चल रहा है उससे बचने के लिए जो है इस ठंड का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो भ्रष्टाचारी लोग जो है पता चलेगा कि 5 साल के लिए फिर शहर हमारा गिरवी न पड़ जाए। इसलिए सारे लोग सजग हैं और इसलिए आप इस चिंता मत कीजिए। 28 तारीख को जो चरखा छाप को बहुमत मिलेगा और 30 तारीख के दिन जो निकलेगा वह एक नया इतिहास होगा। चरखा भी बहुत तेज चल रहा है और उसमें क्या कपड़ा भी लंबा बुनेगा क्या? आपको पता है कि चरखा जो है स्वावलंबी बनाता है। चरखा ही एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे भारत में उसको कोई बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। चरखा को देखकर ही लोग कह रहे हैं कि यह उम्मीदवार को अगर मिला है तो लग रहा है कि यही हमको स्वतंत्र करवाएगा ही। जो जितने जो यहाँ पर खेल करने वाले लोग हैं नगर निगम में, उनसे स्वतंत्रता यही चरखा ही दिलाएगा। ये लोग स्वतः खुद बोल रहे हैं और उनको हमसे ज्यादा उनको पता है कि कहाँ वोट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। उम्मीदवारों का यहाँ पर जैसे बरसात में जो मेढक आ जाता है वह उस तरीके से लोग आ गए हैं, लेकिन बरसाती मेढक के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। वो खरीद फरोख्त का वाला भी कोई व्यवस्था नहीं चलने वाला है इस बार। एक वहाँ जो अपना पूरा वो कितने नंबर पर है, क्या है? आज 9 नंबर पे चरखा छाप हमारा है। ईवीएम के 9 नंबर पे, ये ईवीएम के 9 नंबर हुआ, चरखा छाप है। 28 तारीख के लिए सारे लोग को जाकर बता रहे हैं। सभी लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों के चक्कर में नहीं फंसिएगा, उद्योगपति के चक्कर में नहीं फंसिएगा। वो सारे लोग अपने एसी रूम में बैठे हुए थे जिस दिन में 45 डिग्री में 9 जून को जो हम लोग शहर के तमाम लोगों को लेकर निकले थे ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज के खिलाफ। और लोगों का जो जन समर्थन मिला वो उससे भी बड़ा समर्थन अभी मिल रहा है। वही है जो सारे लोग के दिमाग में नच रहा है कि उस 45 डिग्री में कौन रोड पे चल रहा था और जनता के साथ कौन खड़ा था, ये सारा लोग जान रहा है। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग अब जान गए। कोई उद्योगपति कोई पैसा बांट कर कुछ नहीं कर सकता है। इस बार जनता जान गया है कि भाई जो हमारे साथ खड़ा रहा है उसके साथ हमको खड़ा होना है। राकेश कुमार साहू जी, इनका दावा है कि इस बार तो नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मुझे जरूर
समर्थन देंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। मैं लगातार जनसंपर्क मेरा अभियान चल रहा है। लोगों के बीच में मैं ये लोग को बता रही हूँ कि मैं एक समाज सेविका के रूप में ही आप लोगों की सेवा करूँगी। मैं मेयर पर जब काबिज हूँ, मेरा सर्वप्रथम मेरा जो एजेंडा रहेगा यहाँ की महिलाओं के लिए सर्वप्रथम, मैं महिला हूँ तो सर्वप्रथम मैं महिलाओं के लिए पहले सोचूंगी। मेयर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मेयर प्रत्याशी लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा जिला उपाध्यक्ष और मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू जी। निर्मला साहू जी, लगातार आप जनसंपर्क अभियान कर रही है, किस तरीके का मैसेज दे रही है लोगों को? मैं लगातार जनसंपर्क मेरा अभियान चल रहा है। लोगों के बीच में मैं ये लोग को बता रही हूँ कि मैं एक समाज सेविका के रूप में ही आप लोगों की सेवा करूँगी। इस शहर के लिए जो भी सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के साथ जो भी समस्या हम लोग दूर करेंगे। ये बताइए कि जो आपका एक एजेंडा है, क्या एजेंडा है लोगों के बीच? जब आप मेयर पद पे काबिज हो जाएंगी तो क्या एजेंडा है? मैं मेयर पर जब काबिज हूँ, मेरा सर्वप्रथम मेरा जो एजेंडा रहेगा यहाँ की महिलाओं के लिए सर्वप्रथम, मैं महिला हूँ तो सर्वप्रथम मैं महिलाओं के लिए पहले सोचूंगी। उन लोगों को भी यहाँ पे जाम की समस्या से वो लोग भी परेशान रहते हैं। अभी हम लोगों के शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चे बूढ़े के लिए कोई पार्क की वैसे कोई सही से व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे लोग बच्चे को लेकर के समय व्यतीत कर सके। और यहाँ पे महिलाओं जो स्वास्थ्य से जो बहुत सारी ऐसी समस्या जो महिला लोग ग्रसित है, जहाँ पर कि उन लोगों को मालूम नहीं चल पाता है कि क्या सुविधा है नहीं है, तो उन लोगों के बीच में भी जागरूकता करते हुए, जागरूकता फैलाते हुए लोग जो भी महिलाओं के बीच में जो काम होगा हम लोग उस काम को करेंगे। कुछ भाजपा के अभिनेत्री हैं, नेता है, उनसे भी बात, क्या मैसेज दे रही है? आप लोग तो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। जी, हम लोग अभी मैसेज दे रहे हैं कि जो भी जन समस्या है, अगर निर्मला जी जीत के आती हैं तो पहले उनके सहयोग से जो उनका विषय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, हम लोग पहले उस विषय पर काम करेंगे। आगे उनका जो भी सुझाव होगा उनके सुझाव पे हमारी मेयर काम करेंगे और नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। चूँकि इनका एक स्लोगन है, निर्मल शहर निर्मला के संग, तो उसमें उस स्लोगन में गागर में सागर भरा गया है। मैं उसी पर काम करूँगी। तो देख सकते हैं कि लगातार महिला एक सिंगल प्रत्याशी है और महिलाओं की एक टीम है। इनका विजन है महिलाओं को लेकर आगे बढ़ना है और इन्होंने वादा किया है कि जीतने के बाद सर्वप्रथम महिलाओं के जो योजना है शहर में पूरा करूंगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता के समर्थन में मोहल्ले के लोग उतरे। मैसेज क्या देना है? टाउन की गंदगी को साफ करना है और नगर निगम का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो कमीशन है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है, उसको खत्म करना है। मेयर चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी बैठक कर रहे हैं। अभी शुकुल रोड में आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश जी तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं
और बैठक के दरमियान अपने एजेंडा को बता रहे हैं। ओम प्रकाश जी, लगातार मतलब ये सुकुल रोड में आप आम लोगों के साथ, यहाँ मोहल्ले वासियों के साथ बैठक कर रहे हैं, किस तरीके का मैसेज है? मैसेज क्या देना है, टाउन की गंदगी को साफ करना है और नगर निगम का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो कमीशन है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है, उसको खत्म करना है। शहर का जो सबसे प्रमुख चौक चौराहा है या मोहल्ला है, वहाँ लगातार जा रहा है, वहाँ के आम लोगों से भी मिल रहा है, किस तरीके का फीडबैक भी है? इस समर्थन के लिए थोड़ा कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए सब लोगों को। हम क्या बोलेंगे, आप ही दिखाइए। आप जहाँ भी मिले हैं, कभी भी मिले हैं, तो आप देखे ही हैं कि अपार समूह है मेरे साथ और पूरा समर्थन मिल रहा है और हम इस सीट को निकालेंगे। व्यवसायी भी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अशोक तुलसियान। अशोक जी, ये बताइए कि ओम प्रकाश जी आए आपके बीच, किस तरीके का आप लोगों ने उनसे फीडबैक, जो उनका एजेंडा सुना है और क्या मन में विचार बना रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये मेयर बन जाते हैं तो बनने के बाद इनको पूरे शहर में प्रदूषण जो है उसको ध्यान देकर साफ करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सी बीमारियां आने वाले समय में हो जाएगी, क्योंकि जिस लोगों को सांस की बीमारी नहीं है वो सांस की बीमारी हो जाएगी। और नगर निगम का बहुत सा काम है। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब खबरों को रुख करते हैं आगे की ओर। मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार की पत्नी मनीषा देवी ने लोगों से अपने पति के पक्ष में वोट डालने की अपील की। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के उम्मीदवार सुरेश कुमार के समर्थकों में गुरुवार को भी उनकी पत्नी मनीषा देवी ने अपने समर्थकों के साथ सिकंदरपुर स्थित कुंडल और धोबीघाट इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जनता के बीच पूर्व मेयर सुरेश कुमार को दोबारा मौका देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पहली बार मतदाता अपना मेयर चुनेंगे, इसलिए जनता से अपील है कि सुरेश कुमार को ही फिर से मौका दें। 14 नंबर पर मेज छाप है, उनको पूर्ण मोहब्बत से जिताइए। जो कुछ बाकी रह गया है उससे हाँ, जिस घर पर नहीं जा सके हैं उनसे सादर प्रणाम करके हम कहते हैं कि आप लोग भी कृपया मदद कीजिए। नहीं तो सिर्फ विधायक के कैंडिडेट ही आपके सामने थे, तो MLC के भी कैंडिडेट हैं, कैसे नहीं पटिएगा? सब हो जाएगा, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग जो काम कर रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं, जनता मालिक है और जनता ही देंगे वोट। कोई विधायक MLC को वोट नहीं करना है, उनका तो अपना वोट रहेगा ये, और मर्जी से अपना वोट लोग करते हैं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा।
वार्ड 21 के शुभराज गली में लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर नाला निर्माण करा रहे हैं। नगर निगम चुनाव में ताबड़तोड़ी चुनाव प्रचार में पार्षद प्रत्याशी लगे हैं, लेकिन एक तरफ चुनाव नजदीक आ रहा है और स्थानीय लोगों ने अपने आपसी सहयोग से ही अपने मोहल्ले का नाला निर्माण करा रहे हैं। यह दृश्य वार्ड नंबर 21 के शुभराज गली की है, जहां नाले निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ था और 3 साल पहले यह नाला टूट गया था, लेकिन वार्ड पार्षद और नगर निगम की उदासीनता के कारण अब तक नहीं बना। इसे देखकर लोगों ने चंदा इकट्ठा कर इस मोहल्ले का नाला निर्माण करा रहे हैं। आप लोग करवा रहे हैं मोहल्ला वासी लोग आप पोस्टर में देखिए कि एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। हम तो जनप्रतिनिधियों का बहुत इंतजार किए, हर स्तर के जनप्रतिनिधि को हम लोगों ने लिखित दिया, कई बार लिखित आवेदन दिया और ये 10 साल पहले जो ये नाला स्लेब बना था, तो हर चीज़ की एक उम्र होती है। उसके बाद ये टूट करके जाम हो गया। 1 दर्जन इस मोहल्ले के 1 दर्जन घर का नाला का पानी का कनेक्टिविटी है, एक जंक्शन पॉइंट है और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अंत में हम सभी मोहल्ला वासी निराश हो गए। तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, चलिए हम लोग आपस में मिल करके चंदा चिट्ठा करके छुट्टी लेके बैठते हैं, दुकान बंद करके बैठते हैं और इस काम को कराया जाए। और उसी तरह से हम लोग इस काम को करा रहे हैं। 10 साल पहले ये नाला मैंने पूर्व पार्षद, हाँ, उसके पहले जो बना था उसके बाद से कुछ हुआ नहीं। वर्तमान पार्षद कुछ नहीं किए हैं। वर्तमान पार्षद कुछ करते तो हम लोगों को करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत था कि दिन भर यहाँ बैठे रहें, घर घर से चंदा मांगे और मटेरियल गिरावे, काम करावे? शौक तो नहीं लगा हुआ है। जो निर्माण का काम जिस एजेंसी पर मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज से शुरू कर रहे हैं। इसी बीच मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने लक्ष्मी चौक स्थित कई इलाकों में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और कई जगह नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। अपने मुद्दे से लोगों को अवगत करा रहे हैं। समर्थक का भी साथ मिल रहा है। काफ़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार हमारी जीत तय है, लोग हमारे साथ हैं। शराब कांड में मारे गए लोगों की मुआवजे की मांग को लेकर दलित सेना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। छपरा में शराब कांड में मरे सभी आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं दलित सेना के प्रदेश महासचिव अवधेश पासवान ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बिहार में विधि व्यवस्था ठीक करना, बिहार में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटना बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े कारोबारी शराब बेचने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और सारे छोटे गरीब जो हैं, साड़ी बेचने वाले मजदूर हैं, वह जेल का हवा खा रहे हैं। इन सभी के खिलाफ में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। 72 लोग मरे हैं, जिसके विरोध में नीतीश कुमार द्वारा किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग विरोध में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के कार्यकर्ता आज मुजफ्फरपुर में माननीय नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग उनसे मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बिहार का विधि व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका है और गांव-गांव, टोला-टोला में दारू बिक रहा है। प्रशासन के द्वारा हर जगह खुल्लम खुल्ला, कहीं कोई इसके खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। हर जगह प्रशासन के द्वारा कोई इस पर कार्रवाई अधिक तेजी से नहीं चल रहा है। थाना के मिलीभगत से पूरे मुजफ्फरपुर जिला में चारों तरफ शराब बिक रहा है। इसीलिए हम बिहार के राज्यपाल से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हम दलित सेना प्रदेश महासचिव मुजफ्फरपुर प्रोफेसर अवधेश पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी है, सुंदर महाराज जी है, शत्रुघ्न पासवान जी है और अन्य पदाधिकारी हमारे भी
गुप्ता जी है, रमेश यादव जी है। बेला स्थित P&M मॉल में जिला अधिकारी ने मल्टीप्लेक्स डॉल का शुभारंभ किया। नवनिर्मित P&M मॉल में पी सिनेमा सिनेपोलिस के 3 मल्टीप्लेक्स डॉल ऑडी 1, ऑडी 2, ऑडी 3 का उद्घाटन प्रणव कुमार जिला अधिकारी के द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर जिला के अन्य पदाधिकारी, प्रसिद्ध फिल्मकार प्रकाश झा और प्रकाश झा एंड कंपनी के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सुनील अग्रवाल के अलावा जिला के अग्नि समालय, दीवार भवन निर्माण के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा मॉल के पदाधिकारी एवं कार्यकारीगण तथा मुजफ्फरपुर के गणमान्य प्रमुख लोग उपस्थित हैं। विदित है कि उक्त मॉल के तीनों सिनेमा हॉल में कुल 637 सीट की व्यवस्था की गई है तथा हॉल के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। इस सिनेमा का संचालन प्रसिद्ध मल्टीप्लेक्स समूह सिनेपोलिस के द्वारा होगा। मुजफ्फरपुर में एक नई शुरुआत हुई है और उसी में पीजेपी सिनेमा का आज उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर हमारे साथ हम लोगों के बिहार के गर्व श्री प्रकाश झा जी भी उपस्थित हैं और मुझे भी काफ़ी खुशी की अनुभूति हुई कि बीइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ के लोगों को एक रिक्रिएशन का अच्छा माहौल मिलेगा और काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और खासकर जो मॉल का पूरा हम लोगों ने देखा और जो सिनेमा की भी क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को एक इंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन मिलेगा और रिक्रिएशन का भी एक प्लेस मिलेगा जहाँ पर कि लोग आ सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि काफ़ी बेहतर यहाँ माहौल प्रदान किया जाएगा और इसके बेहतर तरीके से संचालन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। यहाँ के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का और सभी का, मुजफ्फरपुर के सभी लोगों का जिन लोगों ने सहयोग किया उनके सहयोग से ये मॉल बना है और उम्मीद करता हूँ कि ये डेस्टिनेशन बनेगा और मुजफ्फरपुर के लोगों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, इन सारी चीज़ों का अनुभव होता रहेगा और हम एक से एक बेहतर यहाँ पर सुविधाएं प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद आप सब। बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑल इंडिया BSNO विरोध जुलूस निकाला। बेतहाशा फीस वृद्धि, सत्र अनियमितता एवं विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ में छात्रों ने ऑल इंडिया DSO के बैनर तले विरोध जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्र के सचिव विजय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को अपने चरम सीमा पर है। छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, सत्र अनियमित है, इसके बावजूद पाठ्यक्रम शुल्क बढ़ा दी गई है। हम लोगों की मांग है कि फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए, सत्र नियमित किया जाए और नई शिक्षा नीति में सुधार किया जाए। अगर हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं होती है तो चरमबंद आंदोलन जारी रहेगा। आज छात्र संगठन AIDSO के तरफ से छात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम लोग बिहार विश्वविद्यालय में आए हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर पहले से हम लोगों ने सूचित किया कि ये जो विश्वविद्यालय के अंदर में जो समस्याएं हैं इनको लेकर के पूरे विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र आएंगे, उनके प्रतिनिधियों से बात होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए किस तरीके से हम लोग लगातार यहाँ पर जुटे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से एक तरफ ये विश्वविद्यालय समस्याओं से ग्रसित है और जब छात्र अपनी बात को रखने आते हैं तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से तानाशाह बनी हुई है, वो गहरी निद्रा में सोई हुई है, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम कॉलेजों में जहां फीस 700-800 रुपये थे वहाँ उसको बढ़ा करके 4,000, 4,500, 5,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। ये बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो प्रदेश है इसके अंदर में इस तरीके से बेतहाशा फीस वृद्धि करना सीधे तौर पर यहाँ को छात्रों को पढ़ाई लिखाई से वंचित करने की एक साजिश है। इसलिए छात्र आए हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ फीस है ये पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। सत्र जो है लगातार अनियमित चल रहा है। 3 साल का BA का कोर्स 4 साल 5 साल लग रहा है। कभी छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ कर दिया जाता है, छात्र लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते हैं, कोई भी सही प्रक्रिया नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि उनका रिजल्ट कब सुधार होगा। इसलिए पूरे विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से अराजक हो चुकी है। बिहार सरकार ने कानून बना दिया कि छात्राओं को फ्री एजुकेशन हम देंगे, SC ST स्टूडेंट हैं उनको फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन ये विश्वविद्यालय के अंदर में
कॉलेज के अंदर में ये कानून ही लागू नहीं है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से अराजक हो चुकी है और इनके जो पदाधिकारी है पूरा तानाशाही ये राजा के तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी 1 बजने को है लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी का कोई पता नहीं है और बात करने पर भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये स्थिति है। हम लोग आज बीबी कॉलेजिएट के 12वीं के छात्र दिव्य प्रकाश ने स्वदेशी रोबोट विकसित कर जिले का नाम विदेश में ऊंचा किया। शहर के बीबी कॉलेजिएट के 12वीं में पढ़ने वाला छात्र दिव्य प्रकाश अपने इनोवेशन से स्वदेशी रोबोट का हाईटेक मॉडल विकसित कर रहे हैं। वे बॉर्डर इलाकों में बगैर किसी मानवीय इस्तेमाल के आतंकवादियों से निपटने के लिए स्वचालित टैंक का मॉडल विकसित कर रहा है। छात्र को नासा की ओर से उसके लैब में काम करने का ऑफर दिया गया, लेकिन छात्र ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पिछले 3 वर्षों से अभिमन्यु द गेम चेंजर नाम के रोबोट पर काम कर रहे हैं। छात्र ने बताया कि यह डिफेंस क्षेत्र में काम करने वाला एक रोबोट होगा। इसमें 14 अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबी कॉलेजिएट के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार राय ने बताया कि छात्र इनोवेशन पर काम कर रहा है। छात्र ने बताया कि रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर कश्मीर जैसे क्षेत्र में अगर कोई आतंकवादी किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर वहां के निवासियों को बंधक बनाता है तो इसमें रोबोट अपना कमाल दिखाएगा। वह वहां के पर पहुंचकर वहां के लोगों को तस्वीर स्कैन करेगा। भवन में रखे गए गोला बारूद से लेकर अन्य विस्फोटक पदार्थ की जानकारी भी इसमें लगे डिवाइस से मिलेंगे। बगैर मानव के ही इसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकेगा। अन्य कई कमाल के फीचर इसमें जोड़ा जा रहा है। छात्र ने बताया कि इसका नाम महाभारत के अभिमन्यु से प्रेरित है। इसका नाम उनके मेंटर संजय चौधरी ने ही रखा है। इसमें दूसरा साथी हर्षराज भी उन्हें मदद कर रहे हैं। मेंटर संजय चौधरी ने बताया कि 12वीं का छात्र शुरू से एनडीए की परीक्षा पास करके सेना के ऑफिस बनना चाहता था, लेकिन अनफिट होने के कारण वह इसकी तैयारी नहीं कर सका। 7वीं कक्षा से ही स्टूडेंट ऑडियो, रोबोटिक और अन्य तकनीकी ज्ञान अर्जित कर रहा था। सेना में नहीं जा सकने की जगह उसके ऊर्जा को डिफेंस सेक्टर के लिए रोबोट बनाने में लगाना शुरू कर दिया। का रोबोट है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स हम लोग को लगाना है। वो 14 इतने हाईटेक होंगे कि आपस में, एक तो पहले बात कि आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, और वो 14 करोड़ों की संपत्ति को, दूसरे देश का जो सुरक्षा का जो संपत्ति होगा उसको तबाह करने में सक्षम होंगे। उसमें हाई इंटेंसिटी बॉम्ब, स्मोक बॉम्ब, रिवॉल्वर और नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, ये सारे लगे होंगे। थर्मल इमेजिंग कैमरा की मदद से हम लोग एक्सप्लोजिव डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में कहाँ पे कितना एक्सप्लोजिव है, या किसी जो बिल्डिंग है उसमें कुछ आतंकवादी लोग छिप गए कुछ बंधक को बना के, तो उसमें हम लोग को डिटेक्ट करने में आसानी होगा। डिटेक्ट करके हम लोग उसको मार भी सकते हैं। और अभिमन्यु में AI कैमरा लगा रहेगा जिसकी मदद से हम लोग जो भी टेररिस्ट हैं या बंधक हैं उनको ये कर सकते हैं कि कौन सा जो है सो बंधक है, कौन टेररिस्ट है, तो उसकी मदद से हम लोग टेररिस्ट को शूट कर सकते हैं और बंधक को बचा सकते हैं। अभिमन्यु 3 लाख का रोबोट है, लेकिन इसकी मदद से हम लोग करोड़ों का जो भी दूसरा जो देश का जो डिफेंस रिसर्च सेंटर है या जो भी एयरबेस है उसको हम लोग डैमेज कर सकते हैं। तो ये आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए। महाभारत से प्रेरित है। महाभारत का जो योद्धा है अर्जुन का सुपुत्र, जब चक्रव्यूह का रचना हुआ द्रोणाचार्य ने कर दिया था पांडवों को हराने के लिए अर्जुन को दूर रख के, तब इसी स्थिति में जो है अभिमन्यु जाके उस युद्ध को जीता था, उस दिन का पूरा दिन निकाला था। तो ये आइडिया भी उसी तरह से है कि अभिमन्यु जैसे खुद शहीद हो गया, लेकिन जो है सो अपने पांडवों को जीत सुनिश्चित किया। उसी तरीक़ा से ये रोबोट भी जब आतंकवादी हमारे देश में किसी को बंधक बना लिया, कहीं पे डेरा डाले हो, साजिश रच रहे हो, तो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे पूरे आतंकवादी को नष्ट करेगा। और जो है सो खुद भले नष्ट हो जाए, लेकिन भारत की जीत, भारतीय सेना की जीत को सुनिश्चित। तराइन खेल मेगा उत्सव के दूसरे दिन कई खेलों का प्रतियोगिता आयोजन किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय तराइन खेल मेगा उत्सव में गुरुवार को दूसरे दिन केवल बालिकाओं के लिए सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में खो खो, इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और खुद्दीराम बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया।
जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि सभी चयनित सफल खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। वहीं गुरुवार को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तरंग स्पोर्ट्स उत्सव में आज खो खो की बालिकाओं की टीम 16 प्रखंड से आई हैं, साथ में कबड्डी की सभी ब्लॉकों से टीमें आई हैं, वह भी बालिका की है, और फुटबॉल की 7 टीमें आई हैं, गर्ल्स की 1 टीम आई है। आज इसकी प्रतियोगिता चल रही है और अभी सेमीफाइनल कबड्डी में और क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं खो खो के। समय के अनुसार उसमें देखेंगे, तो अगर पहले हो गया तो हम लोग आज ही फाइनल कराने के अथी में है, लेकिन कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जिनका शेष मैच बचेगा वो कल कराए। समाहरणालय सभा कक्ष में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में मिडवाइफों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा की अध्यक्षता में लेबर रूम में कार्यरत मिडवाइफों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन 60 के बाद चलाए जा रहे मिशन क्वालिटी के लक्ष्य कार्यक्रम में लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार को लेकर चर्चा की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि मिशन क्वालिटी के तहत बहुआयामी रणनीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की क्षमता निर्माण और श्रम कक्ष में गुणवत्ता प्रतिक्रिया में सुधार करना। 6 केंद्रित गुणवत्ता सुधार चक्र जैसे प्रलेखन, आरएमसी, गर्भ अवस्था में जटिलताओं को समय पर प्रबंधन, ऑक्सीटोसिन में विवेकपूर्ण उपयोग, आवश्यक और आपातकालीन नवजात शिशु देखभाल, संक्रमण को रोकथाम और जैव चिकित्सा उपविष्ट प्रबंधन पर प्रत्येक 2 महीने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें पहले महीने में सुधार और दूसरे महीने में सतत सुधार किया जाएगा। पास सर्टिफिकेशन में 8 बिंदु है, 8 बिंदु मानक का है। उसी मानक के अनुरूप सब जगह समरूप रूप से लेबर रूम का स्टैंडर्ड मेंटेन हो, काम हो, उसी के लिए सबों को बुला करके एक ओरिएंटेशन टाइप का ही किया गया है डीएम साहब के नेतृत्व में। क्या कोई निर्देश दिया गया? सबों को जहाँ जहाँ कुछ कमियां हैं, कहीं एचआर का आया है इशू, कहीं कुछ हल्का फुल्का डॉक्यूमेंटेशन का आया है, उसी पर हुआ है कि सब लोग अपने प्रभारी लेवल से वहाँ पर उन लोग को ओरिएंट कर करके एक रूप कर करके इसको लाने का ये मिशन क्वालिटी जो है वो क्वालिटी को मेंटेन करना। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं शहर के तमाम बड़ी खबरों के साथ।